छोटे भैया जयराम जी की। जयराम जी की, जयराम जी की भाई साहब, जयराम जी अरे की, जयराम जी जी बैठे हो? आओ भाई साहब आओ। अरे कछु काम नहीं हो, फ्री बैठे हो तो कछु गुनता बढ़ा रहा था मैं, कछु गुनता रो जमीन जायदाद को। हाँ, जमीन बढ़ाओ, धरती बढ़ाओ। हाँ वो ही धरती बढ़ाओ की सोच रहे थे। हम्म, तो मैं क्या सोच रहा था कि कोई भी जो बड़ो काम हो, जो बड़ो फैसला ले अपन, जी या में भाइयों को साथ हो जा तो कछु बिगन बाधाएं हो, कछु जमीन में कछु ऊंच नीच निकल या तो कम से कम वो अपने सबे पतो तो पड़ जा। जहाँ से अच्छी तो कछु बात ही नहीं है भाई साहब, सोच समझ के और भाईचारा सबसे भाइयों से पूछताछ की करना चाहिए जो काम तो। पहले अभी तो अपन सब भाई, हम तो बाद में चलेंगे, पहले अपन चले जरा गुंतारो देखिया अब जमीने चारों तरफ से चारों मेड़ घूम के और बात समझिया भैया वह कितने में दे रहा है, का है तो कैसे का हो है, क्या रास्ता में से कहीं के वकील साहब भी रख लेंगे। हाँ बहुत अच्छी बात है भाई साहब, चलना चाहिए अपन तो है। तुम्हें है टाइम? बिल्कुल, आपके काम के लाने टाइम ही टाइम है भाई साहब। रख लो तुम्हारे डिब्बी बैठुआ। आओ जरा के डिब्बी बैठू है जाकट में जरा के। हाँ चलो चलो चले फिर। चलो भाई। तो गाड़ी आई अभी नई लई मोड़ी का जे हाँ हाँ भाई में चले। हाँ चलो चलो चलो। हाँ आ जाओ। चलो चलो। रास्ता में चाय पानी तो रास्ता में देख लेंगे। हाँ आ जाओ उधर से, आ जाओ निकल जाओ। चलो। जय श्री राम मित्रों, जय श्री राम। हम लोग निकल पड़े हैं गाड़ी से। हमारे साथ ओम भैया हैं, इनको जमीनों के बारे में बहुत नॉलेज है क्योंकि खेती की ज़मीन लेके जा रहे हैं, इसलिए इनको साथ लेके जा रहे हैं। ओम भैया बताएंगे आज खेती की ज़मीन के लिए क्या खास होना चाहिए। क्या समतल ज़मीन होनी चाहिए क्या? हाँ, समतल ज़मीन हो और काली पानी होना चाहिए, काली मिट्टी होना चाहिए। इनका कहना है काली मिट्टी हो, पानी हो तभी ज़मीन। और आप क्या कहना चाहेंगे, खेती की ज़मीन जो अपन अनाज पैदा करते हैं वो कितने रेट तक ठीक रहती है? 10-12 के आसपास। 10-12 के आसपास बता रहे हैं। चलो ठीक है। वकील साहब पान खा लेते? हाँ खाएंगे ना पान। कैसा लोगे? तम्बाकू का कच्ची सुपारी में। अच्छा अच्छा। हाँ छोटे तुम वो पान खा लेते? पान खाएंगे ना, मीठा पत्ता 120, 300, बड़ी पत्ती कच्ची सिक्की दोनों सुपारी। क्या बात है। मैं भी भैया बना दो पान, 5 पान बना दो। 300, 120 के बाद कच्ची चमन बाहर। तो मित्रों हम भैया आ गए हैं भोपाल में, करो चौराहे पर हैं अभी, रुके हुए हैं यहाँ चौराहे पे और ज़मीन देखे जा रहे हैं। आगे चर्चा होगी कि वकील साहब बताएंगे कि ज़मीन में हमें क्या क्या गलतियाँ देख लेनी चाहिए ज़मीन खरीदने से पहले। जय श्री राम मित्रों। हाँ तो भैया हम लोग करोत पर ये चाय पीकर पान खाकर निकल चुके हैं। हमारे साथ हैं एडवोकेट महेंद्र सिंह कौशल जी, राष्ट्रीय बजरंग दल के बड़े पदाधिकारी आदरणीय कमलेश ठाकुर जी, साथ में हमारे छोटे भाई ओम प्रकाश ठाकुर, मैं। हम लोग देखने जा रहे हैं हिरनखेड़ी में एक ज़मीन की जब बात आती है तो काफ़ी कुछ उसके पीछे खोजबीन करती है। पहले तो हम ये कमलेश ठाकुर जी से महत्व जानना चाहेंगे कि खरीदते हैं तो उसमें हमें क्या फ़ायदा होता है। ऐसा क्यों माना गया है कि ज़मीन और सोना खरीदने से कोई नुकसान नहीं होता? बताएं कमलेश ठाकुर जी। जमीन से जुड़े हुए एक कहावत है गांव में पुरानी कि जमीन से जुड़े हुए लोग हैं हम। गांव में लोग कहते हैं जमीन से जुड़े हुए लोग हैं। किसान इस जगत का पालनहार है। खेती की ज़मीन जितनी भी ज़्यादा हो सके बढ़ाना चाहिए और अधिक से अधिक खेती होनी चाहिए। हम किसान पुत्र हैं और किसान हम ये चाहते हैं कि ज़मीन अधिक से अधिक हो, धरती बढ़ाओ। ये हम ज़मीन देखने आए हैं और ये बगीचा लगा हुआ है बढ़िया, हम लोग लगे हुए हैं। सुंदर बगीचा है।
ये खेती बाड़ी है। प्रदीप भांजा बाकी साहब पेपर देख लिया आपने, सब चेक कर लिया, कुछ आया समझ में ज़मीन के बारे में? नहीं, अभी तो भाई देखी है। अच्छा, खसरे वगैरह? खतरे थे नहीं उनके पास में, भाई पे ही खतरे नंबर लिखे हुए हैं। हाँ हाँ। इसके बाद अब आगे तो उसकी सर्च करानी पड़ेगी, खतरे निकलवाने पड़ेंगे और नक्शा भी निकलवाना पड़ेगा, सर्वे करानी पड़ेगी। रेट की बात तो ठाकुर साहब आपने रखी, तो क्या बोल जो मांग रहे हैं वो उचित मांग रहे हैं कि नहीं मांग रहे हैं? देखिए साहब, खेती की ज़मीन जो होती है उसमें क्या है कि 10-12 लाख रुपए तक की ज़मीन में खेती की जा सकती है। अच्छा। भले ही डामर रास्ता ना हो, ट्रैक्टर पहुंच जाए, ऐसी ज़मीन हमें समझ में आती है। अब ये ज़मीनों के जहाँ प्लाटिंग हो रही है, फार्म हाउस कट रहे हैं, वहाँ की बात अलग है, उस ज़मीन के भाव अलग होते हैं। पर खेती किसानी करने के लिए हमें कोई इतना ज़्यादा सुविधा की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बस ज़मीन काली मिट्टी हो, पानी हो, ये भाव थोड़ा ज़्यादा है ज़मीनों का, इस लिहाज से अपनी ये ज़मीन कैंसिल करें। बिल्कुल बिल्कुल। ये ज़मीन क्या है कि इतना भाव नहीं है इधर ज़मीनों जो मांग लो प्रदीप, कहीं और की ज़मीन देखें किसी? आओ, कहाँ ले चलोगे फिर दिखाने? वो बंदर हुआ चले, बंदूर चलते हैं भैया। देखो ये हमारी अपने में कंघी जो करे हवाएं, रंग बिरंगी कितनी चुनरियां उड़ उड़ जाएं। पनघट पर पनहारन जब गगरी भरने आए, मधुर पूरा दिखाया आपको अभी कैमरामैन ने। और हमारी आज की ये वाली ज़मीन वाली जो बात है वो यही समाप्त होती। जय श्री राम मित्रों, आप खुश रहें, आपके अंदर से भंडार भरे हुए हैं, आप स्वस्थ रहें।